आज हम बात करेंगे रजोदर्शन, रजोधाम और रजोनिवृत्ति को आपको बताएंगे विस्तार से। तो अगर हम बात की जाए सबसे पहले, अगर हम बात करें रजोदर्शन, इन तीनों में क्या अंतर होता है, हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। अगर हम बात करते हैं रजोदर्शन की, तो पहली बार मासिक धर्म का आना रजोदर्शन कहलाता है। पहली बार मासिक धर्म का आना, मासिक धर्म का आना रजोदर्शन कहलाता है। रजोदर्शन कहलाता है। यह सामान्यतः 11 से 14 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में पहली बार रक्त का जो स्त्राव होता है उसे रजोदर्शन कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आप समझ गए होंगे कि रजोदर्शन किसे कहते हैं। तो पहली बार मासिक धर्म का आना रजोदर्शन कहलाता है। ये सामान्यतः 11 से 14 वर्ष की आयु में पहली बार रक्त का जो स्त्राव होता है उसे हम रजोदर्शन कहते हैं। तो आपको मैंने रजोदर्शन को इजीली तरीके से समझा दिया है। अब हम अगले भाग की बात करेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो अगला भाग है रजोधर्म। तो अगर हम अगले भाग की बात की जाए तो अगला भाग होता है 2 नंबर जो भाग है वो है आपका, वो जो भाग है वो है दो नंबर भाग है वो है रजोधर्म। रजोधर्म क्या होता है? हर महीने गर्भाशय की अंदरूनी परत टूटकर रक्त के रूप में योनि द्वारा बाहर निकलती है। हर महीने गर्भाशय की अंदरूनी परत टूटकर योनि मार्ग से बाहर निकलती हैं। इस प्रक्रिया को हम रजोधर्म कहते हैं। जैसे अगर हम इसको देखते हैं तो ये वाला जो भाग होता है इस मार्ग के माध्यम से जो ये परत होती है जब ये टूट जाती है तो इस मार्ग के माध्यम से बाहर निकलती है। यह सामान्यतः अगर देखा जाए तो इसका जो अंतराल होता है वो ये सामान्यतः 28 से 30 दिन के अंतराल में आता है। दिन के अंतराल में आता है। यह 15 से 45 वर्ष की आयु तक आता है। अब हम इसके जो 4 अलग अलग भाग हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर इन 4 भागों की अगर हम बात करें तो इसके जो 4 भाग हैं उसके बारे में हम बात करें तो पहला भाग जो है
तो इसके 4 भाग हैं, इन चारों भागों को हम बैठेंगे। तो पहला भाग है रक्त स्त्राव सरण। रक्त स्त्राव सरण इसका पहला भाग है, रक्त स्त्राव सरण। ये जो भाग है ये होता है 3 से 5 दिन तक। 3 से 5 दिन तक जो होता है वो होता है आपका पहला शरण। इसके बाद दूसरा होता है वृद्धि शरण। 2 नंबर पर जो शरण है उसका नाम है वृद्धि शरण। की अगर बात की जाए तो ये सामान्यतः होता है 5 से लेकर के 14 दिन तक। 5 से लेकर के 14 दिन तक। अगर तीसरे शरण की बात की जाए तो वो है अंडोत्सर्ग शरण। अगर अंडोत्सर्ग की बात की जाए, अंडोत्सर्ग शरण की अगर बात करें तो ये होता है 14वां दिन। और आखिर में अगर चौथे भाग की अगर हम बात करें तो उसका नाम है स्त्रावी शरण, जो होता है 15 से 28 दिन। स्त्रावी शरण, स्त्रावी शरण जो होता है 15 से 28 दिन। तो रजो धर्म के 4 अलग अलग शरण मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम बात करेंगे आखिर में रजोनी वृत्ति। रजोनी वृत्ति किसे कहते हैं? तो नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 3 पे जो भाग है वो है आपका रजोनी वृत्ति। अगर हम रजोनी वृत्ति की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जब मासिक धर्म पूर्ण रूप से रुक जाता है, पूर्ण रूप से रुक जाता है, उसे रजोनी वृत्ति कहते हैं। रजोनी वृत्ति कहते हैं। यह सामान्यतः 45 वर्ष से 55 वर्ष की आयु के बीच होता है। तो आज मैंने आपको रजोदर्शन, रजोधर्म और रजोनिवृत्ति तीनों के बारे में विस्तार से बताया। और ये आपके क्लास 10th, 11th और 12th में जो बोर्ड एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। इस संबंधी अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हो। थैंक यू।